बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेंजोडाइज़ेपिन एंड बारबिटूरेट्स की क्लासिफिकेशन और उसके बाद फिर हम इनकी डिटेल्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेंजोडाइज़ेपिन की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन कि इनका एक्शन जो है या इनकी ड्यूरेशन कितनी देर तक रहती है और कब इनका एक्शन जो है मतलब स्टार्ट हो रहा है। तो शॉर्टर एक्टिंग वो है जो थोड़ी देर तक एक्ट करते हैं, मतलब 3 से 8 आवर्स तक उनका एक्शन रहता है और इनमें आ जाता है ऑक्साज़ेपैम आ जाता है एंड ट्रायाजोलम आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्साज़ेपैम एंड ट्रायाजोलम, ये जो ज़ेपैम है और जो जोलम है ये बड़ा इनका एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता है बेंजोडाइज़ेपिन्स का कि ये किसी भी ड्रग के एंड पे अगर ये नाम आ रहा है तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं। तो उसके बाद आ जाता है इंटरमीडिएट एक्टिंग 10 से 20 आवर्स तक इनका एक्शन रहता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग का इसमें आ जाता है अल्प्राजोलम आ जाता है, इस्ट्राजोलम आ जाता है, लोराज़ेपैम एंड टीमाज़ेपैम आ जाता है। ठीक है, इनमें अल्प्राजोलम जो है वो बहुत ज़्यादा जो यूज़ होने वाला ड्रग है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास लॉन्गर एक्टिंग जो आपके पास 1 to 3 डेज तक जिनका एक्शन रहता है। इसमें आ जाता है फ्लोराज़ेपैम आ जाता है, डायाज़ेपैम आ जाता है, क्वाज़ेपैम आ जाता है, क्लोर डायाज़ेपोक्साइड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। दिस इज़ यूज़ इन द अल्कोहल विड्रॉवल। क्यों अल्कोहल विड्रॉवल में किस तरह से ये यूज़ हो रहा है? ये डिक्रीज़ करता है उसके जो विड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि अल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम्स बहुत अग्रेसिव होते हैं। किसी भी ड्रग के विड्रॉवल सिम्टम्स जो हैं जो एडिक्टिव, जो पर्सन एडिक्ट हो किसी ड्रग का, उसके विड्रॉवल सिम्टम्स बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। सो समटाइम्स जो है आपको जो बेंजोडाइज़ेपिन्स और इस तरह से रिलैक्सेंट्स और एंग्जायलाइटिक्स वगैरह देने पड़ते हैं या सीडेटिव्स, ताकि उसके जो विड्रॉवल सिम्टम्स हैं वो उसके कम हो सकें। सो क्लोरडायाजेपोक्साइड आ जाता है, इज़ वन ऑफ दैम। उसके बाद आ जाता है क्लोराज़ेपेट आ जाता है, विच इज़ अ प्रो ड्रग। ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बात है कि ये जो इनमें से प्रो ड्रग कौन सा क्लोराज़ेपेट है। उसके बाद आ जाता है क्लोनाज़ेपैम आ जाता है। सो दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके पास ये जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है, इसके लिए आपके पास जो निमोनिक आती है वो आप लोगों ने याद रखना अलर्ट। ठीक है, अलर्ट में जो आप लोगों ने आ रहा है बस उसको थोड़ा सा आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, एडिशनली डाला है, बाकी सारे आपके वो यहाँ मिल जाएंगे ALET। ठीक है ना, तो आप लोग इस तरह से याद रखोगे कि अलर्ट, क्योंकि ये अलर्ट रखता है। ठीक है, आप अलर्टनेस को आपको इफेक्ट करता है, सॉरी, दिस इफेक्ट्स अलर्टनेस, आपकी अलर्टनेस को इफेक्ट कर देता है। सो ये इससे जो है ना इस तरह से आप लोगों ने इसको याद रखना है। ठीक है, फिर उसको कुछ आ जाते हैं जो नॉन बेंजोडाइज़ेपिन है और एंग्जायलाइटिक ही हैं। उनमें आ जाता है ब्यूजीप्रॉन आ जाता है, विच इज़ द 5-HT1 अल्फा पार्शल एगोनिस्ट है। ठीक है, ये पार्शल एगोनिस्ट है, पूरा मतलब एगोनिस्ट भी नहीं, एंटागोनिस्ट भी नहीं, पार्शल एगोनिस्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो एज ए एंग्जायलाइटिक्स के तौर पे वो काम कर रहे हैं, और उनमें आ जाता है डॉक्सीपिन एंड मिर्टाज़ेपाइन। ठीक है, और जो डॉक्सीपिन है वो किस में आ जाता है? ये ओल्डर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जिसमें सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिशन का मैकेनिज्म भी मौजूद है, यानी सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों को ये इनहिबिट कर सकता है, सॉरी इनके रीअपटेक को इनहिबिट कर सकता है। ठीक है, और जब ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं तो आपका जो डिप्रेशन, मतलब सेरोटोनिन आपको पता है कि आपका हार्मोन मूड रेगुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, तो जब ये जितना ज़्यादा होगा आपका मूड उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद आ जाता है मिर्टाज़ेपाइन जो आ जाता है वो ये भी एक एंटी डिप्रेसेंट ही है। इसका जो इंसोम्निया पे ये ऑफ लेबल यूज़ होता है, यानी कि इसको अलाउ नहीं किया गया FDA ने कि ये जो है नींद ना आने की सूरत में लिया जाए। रहता है आपके पास बारबिटूरेट्स, दिस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मार्केट में जो अब आपके पास जो प्रैक्टिस में जो यूज़ हो रहे हैं ना वो बेंजोडाइज़ेपिन्स ही हैं ज़्यादा। ठीक है, लेकिन बारबिटूरेट्स स्टिल जो है वो यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं है। बारबिटूरेट्स को रिप्लेस ज़रूर किया बेंजोडाइज़ेपिन्स ने, लेकिन ये फिर भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो बारबिटूरेट्स में आ जाता है अल्ट्रा शॉर्टर एक्टिंग। ठीक है, ये 20 मिनट्स इनका होता है, और थायोपेंटाल इसमें ड्रग आ जाती है। फिर हो जाता है शॉर्टर एक्टिंग ड्रग्स आ जाते हैं जो कि 3 to 8 आवर्स तक इनका स्टे रहता है। हेमोबार्बिटाल, सीकोबार्बिटाल एंड पेंटोबार्बिटाल आ जाता है। ठीक है, और लॉन्गर एक्टिंग में आ जाता है 1 to 2 डेज तक इनका इफेक्ट रहता है। इसमें आ जाता है फिनोबार्बिटाल। जो जिस तरह से ये इनके ड्यूरेशंस हैं जिन इनकी, जैसे 20 मिनट्स 3 to 8 आवर्स, उसी तरह से ये सर्जरीज में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है ना, वैसे उनको इनके इफेक्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है। जैसे किसी को वाकई ही बेंजोडाइज़ेपिन्स की ज़रूरत है तो फिर उसको इंटरमीडिएट एक्टिंग दिया जा रहा है ज़्यादातर। ठीक है, और किसी को भी इतनी नहीं है तो शॉर्टर एक्टिंग, या किसी सर्जरी में भी आप लोगों ने यूज़ करना है तो आप लोग ये अल्ट्रा शॉर्टर एक्टिंग ये वाली ये बारबिटूरेट्स यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ द प्रैक्टिस कि ये जो है सारी क्लासेस ही किसी ना किसी तरह से ये यूज़ हो रही हैं। तो उसके बाद आ जाती है नॉन बेंजोडाइज़ेपिन हिप्नोटिक्स जो हैं, उनमें आ जाता है ज़ैलिप्लॉन आ जाता है, ज़ोलगोन
और उसके बाद आ जाता है रेमेल्टियन। ठीक है, तो ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो आप लोग को इनके साथ सारा पता चलेगा इफेक्ट कि ये सारे मिलते जुलते हैं, ये रेमेल्टियन क्यों इनसे डिफरेंट है। ठीक है, इसका क्या मैकेनिज्म है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इन सब का ऑनसेट जो है वो 30 मिनट है, एक्सेप्ट एज़ोपिक्लोन का जिसका जो ऑनसेट है वो 20 मिनट्स है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग आ जाता है ओरिग्जिन एंटागोनिस्ट। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि ओरिग्जिन है क्या। ओरिग्जिन जो है उसको हाइपोक्रेटिन भी कहा जाता है। ये एक न्यूरोपेप्टाइड है दैट रेगुलेट एरोजल, वेकफुलनेस एंड एपेटाइट, यानी कि आपको जगाना, आपको एक्टिव रखना और आपकी भूख को जो है वो रेगुलेट करने का एक सब्सटेंस है, न्यूरोपेप्टाइड है जो आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है। फिर हो जाता है स्यूवोरेक्सिन। अब स्यूवोरेक्सिन क्या है, वो इसका एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट ऑफ द ओरिग्जिन दैट प्रोमोट द ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ द स्लीप। क्योंकि ये वेकफुलनेस को आपकी रेगुलेट कर रहा है तो इसका एंटागोनिस्ट जो है वो ऑब्वियसली आपको स्लीप को रेगुलेट करेगा। सो दीज आर द हिप्नोटिक्स। ठीक है, ये हम लोग सारे हिप्नोटिक्स पढ़ रहे हैं, निक्सोलाइटिक्स रिलेटेड, ये सारे इसी तरह के काम कर रहे हैं। मतलब इसी तरह से जो है ना पर्सन को रिलैक्स करने में और उसका जो स्लीप पैटर्न है उसको रेगुलेट करने में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये स्यूवोरेक्सिन हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये एंटागोनिस्ट होता है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ड्रग्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इतने डिस्कस नहीं होते, लेकिन ये है कि ये इंपॉर्टेंट है। So this is all about the classification of the benzodiazepines. In the next lecture, we will discuss the details of all these drugs. So stay tuned and subscribe to my channel. Share it with your friends. And until next video, Allah Hafiz.